आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 29 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि इंटीग्रेशन दिस इज इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है, यानी इंटीग्रेट करके हमें दिखा रखा है वेयर अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा आर द रेशनल नंबर देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू हमें बताना है। दिस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। चलिए सबसे पहले अपने पास इंटीग्रेशन क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन माइनस नहीं बल्कि अपने पास पाई बाई 6 ही है। पाई बाई 6 से लेकर के कहाँ तक, तो पाई बाई 3 तक, यानी अपने पास 30 डिग्री से 60 डिग्री तक दे रखा है। स्क्वायर रूट ऑफ अपने पास बताइए ये क्या दे रखा है अपने पास, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x के बराबर, और ये रहा अपने पास के बराबर है tx के बराबर। किसी को कोई एतराज हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। जब भी हमारे पास ऐसे रूट में आए ना तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं ना तो इसको हम याद करवाते हैं। साइन 2x अपने पास किसके बराबर है, साइन 2x होता है अपने पास 2 साइन x और इंटू अपने पास बराबर होता है तो कॉस x के बराबर, हाँ है ना। जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर अपने पास 1 जोड़ा गया तो 1 माइनस टाइम्स साइन 2x अपने पास किसके बराबर होगा, तो यहाँ से हम 1 जोड़ देते, इधर 1 जोड़ेंगे तो इधर भी जोड़ दें तो ये आ गया अपने पास 2 साइन x और इंटू किस बराबर जाएंगे कॉस x के बराबर। 1 को हम क्या लिख देते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x और प्लस टाइम्स क्या तो कॉस स्क्वायर x के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने किस आ जाएंगे 2 साइन x और इंटू किस आ जाएंगे कॉस x के बराबर, हाँ है ना। अगर आप गौर से देखते हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर अपने पास जो लिखा हुआ है इसको अपने पास कॉस x और माइनस टाइम्स साइन x इन पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, हाँ है ना। अब वही कि मालिक अब ऐसे ही क्योंकि इसको तो साइन x माइनस कॉस x से लिख सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लिखो कॉस x और ये साइन x माइनस कॉस x, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, तो साइन x माइनस टाइम्स अपन क्या आ जाएंगे कॉस x के बराबर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आंसर हमारे पास क्या आ जाएंगे सेम आ जाएंगे। यानी हम यहाँ पे अपने के पास इसकी जगह 1 माइनस साइन 2x की जगह क्या लिख सकते हैं, तो साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। और आप ये रट्टा मार कर रख लीजिए, क्या करके रख लीजिए, रट्टा मार करके, कोई ऑप्शन है नहीं। अब इतना जो 3-5 करने जाएगा, अगर आपको आंसर अगर सॉल्यूशन याद होगा, इसका अपने पास रिजल्ट याद होगा तो डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने कैसे बताइए, अब अपने पास किस बराबर है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन x और माइनस टाइम्स कॉस x इन पूरे का होल स्क्वायर। अब कोई ऊपर वाले भी तो लिख दो, हाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। और ये आ गया अपने पास इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से लेकर के कहाँ तक, तो पाई बाई 6 से लेकर के पाई बाई 3 तक, पाई बाई 6 से लेकर के पाई बाई 3 तक। ये अपने पास 6 नहीं है बल्कि अपने के पास 3 है, ये किस आ जाएंगे तो पाई बाई 6 से लेकर के पाई बाई 3 तक। कोई इतराज हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। और x से रिस्पेक्टिव इंटीग्रेट कर रहे हैं, आपको पता है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट गायब हो जाता है, जब भी अपने पास डेफिनेट इंटीग्रेशन में मॉड लगा करके गायब कीजिएगा। यहाँ से अगर साइन x और माइनस टाइम्स कॉस x के बराबर, हाँ है ना। और ये रहा अपने पास dx के बराबर। जब भी अपने पास मॉड वाले फंक्शन है तो पीस वाइज फंक्शन है, अब अपने के पास डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब अपने पास देखिए पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 3 में अगर हम ग्राफ बनाते हैं ना तो हम क्या करते हैं, रफ फिगर में आपको एक ग्राफ बना करके देखते हैं। ये अपने के पास तो वाई एक्सिस है और ये रहा हमारे पास कौन सा एक्स एक्सिस। साइन एक्स का ग्राफ बनाइए तो बस साइन एक्स का ग्राफ बनाइए, साइन एक्स का अपने पास ग्राफ कुछ ऐसा होता है, हाँ है ना। कॉस एक्स का अपने पास ग्राफ बनाइए तो कॉस एक्स का ग्राफ ज्यादा दूर में नहीं बनाना है, अपने पास कॉस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इसको अपने पास थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, ये हमारे पास किसका ग्राफ है, तो ये हमारे पास है कॉस एक्स का ग्राफ बराबर। ये अपने पास पॉइंट बता सकते हो, देखो हम आपको एक एक चीज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी सीखने का समय है। ये पॉइंट बता सकते हो, ये वाले पॉइंट अपने पास जो भी हो देख लेंगे, ठीक है। ये वाले पॉइंट अपने के पास किस तरह आ जाएंगे, तो ये पॉइंट बताओ, ये पॉइंट अपने पास किस तरह तो पाई बाई 4 के बराबर होता है। देखिए पाई बाई 4 से कम लेते हैं तो अपने पास कॉस एक्स, ये जो ग्राफ है वो किसके बराबर है, किसका ग्राफ है, कॉस एक्स का ग्राफ है। ये ग्राफ किसका है, तो ये ग्राफ अपने पास साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो पाई बाई 4 से अगर हम कम लेते हैं तो साइन एक्स कम है और कॉस एक्स ज्यादा है, यानी हमारे पास इसको अब स्प्लिट करना पड़ेगा 2 अलग अलग पार्ट में। इसको अपने पास क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इधर लिख देते हैं ताकि हमारे पास कैलकुलेशन करने में जगह भी बच जाए, ठीक है। ये आ गया अपने के पास इसके बराबर, ठीक है, वो देख लेना आप। यहाँ से अपने के पास इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दो जब हमें इसको ये अलग करना ही है, ठीक है। ये आ गया अपने के पास, इसको थोड़ा सा नीचे कर दो, ठीक है। ये आ गया अपने पास इसके बराबर। कोई एतराज हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम बस साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ बनाए, तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं। जैसे ही हम इसको स्प्लिट करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक, तो 60 डिग्री से कहाँ तक 45 तक, तो पाई बाई 4 तक। अब देखिए साइन एक्स कम है और कॉस एक्स ज्यादा है, ये माइनस साइन के साथ खुलेगा तो हम क्या करते हैं कॉस एक्स को पहले लिख लेते हैं और माइनस टाइम साइन एक्स को बाद में लिख लेते हैं। और ये रहा किसके बराबर है, डी एक्स के बराबर, कोई दिक्कत। प्लस टाइम्स अपने किसके बराबर इंटीग्रेशन पाई बाई 4 से लेकर के कहाँ तक, तो पाई बाई 4 से लेकर के पाई बाई 3 तक, यानी 45 डिग्री से 60 डिग्री तक। मतलब ये तो 90 डिग्री बीच में अपने 60 डिग्री होगा तो 90 डिग्री तक ये कॉस एक्स नीचे है, मतलब अपने पास 45 से लेकर के
90 तक अपन के पास cos x हमेशा क्या होगा, कम होगा। जब हमेशा कम होगा तो ये अपन के पास किस तरह आ जाएंगे, तो sin x, ये एज इट इज खुल जाएगा, sin x माइनस टर्म्स cos x, तो ये आ गया अपने पास dx के बराबर। हम कुछ नहीं किए, इसमें अपने पास एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिए और कुछ नहीं, क्योंकि ये मॉड हटेगा तो माइनस आएगा। अब अपने पास cos x का इंटीग्रेशन अपने पास आ जाएगा तो sin x के बराबर है ना, और sin x का अपने पास प्लस टर्म्स cos x के बराबर, कोई दिक्कत, लिमिट अपने पास चिपकाते जाइए, तो ये आ गया अपने पास π/4 और ये किस तरह आ जाएंगे, तो π/6 के बराबर, प्लस टर्म्स sin x का इंटीग्रेशन तो cos x के बराबर है ना, माइनस टर्म्स cos x और ये cos x का इंटीग्रेशन तो माइनस टर्म्स sin x के बराबर, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया इस तरह तो π/4 और ये रहा अपने पास π/3 तक। अब अपने पास कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, हम कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास π/4 जैसे अपने पास पुट करेंगे 1/√2 प्लस 1/√2, 1/√2 प्लस टाइम्स 1/√2 के बराबर है ना, अपर लिमिट डालने के बाद ये आ गया, माइनस टाइम्स लोअर लिमिट अपने पास π/6 मतलब अपने पास 30 डिग्री, 30 डिग्री पे ये 1/2 होता है, ये √3/2 होता है, तो 1/2 और प्लस टाइम्स √3/2 के बराबर, प्लस टाइम्स अपने पास बताइए, तो इसमें अपने पास अपर लिमिट किसके बराबर है, 60 पे अपने पास ये, तो ये माइनस टाइम हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि माइनस हम कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये किस आ जाएगा, माइनस टाइम्स बताइए 60 डिग्री पे अपने किस आ जाएंगे, एक तो 1/2 आ जाएंगे और एक अपने पास √3/2 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना, देख लो अपने पास, एक तो किसके बराबर हो जाएंगे, तो एक 1/2 आ जाएंगे, एक √3/2 और ये तो अपने पास खैर माइनस टाइम्स अपने किस आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने किस बराबर 1/√2 और यह किस बराबर प्लस टाइम्स 1/√2 के बराबर, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएंगे। कैलकुलेशन देख लो, 1 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 के बराबर, ये √2 के बराबर लिखा हुआ है, माइनस टाइम्स 1/2 और प्लस टाइम्स किस तरह √3/2 के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो ये दोनों सेम है, हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डायरेक्ट और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ गया -1 और माइनस टाइम्स √3 लिखा हुआ है, ये प्लस टाइम्स √3 ये भी लिखा हुआ है, नहीं √2 लिखा हुआ है, ये किस बराबर लिखा हुआ है, √2 के बराबर, देख लो, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन आपका काम है, ठीक है, 2√2 माइनस टाइम्स 1 और माइनस टाइम्स √3 के बराबर। हमारे पास क्या दे रखा है, अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस टाइम्स बीटा और किस बराबर दे रखा है, तो प्लस टाइम्स गामा √3 के बराबर। चलो इसको सजा के लिख दो, यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास, ये भी -1/2 और ये आ गया अपने पास माइनस, ये तो माइनस ही हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 1 और प्लस टाइम्स अपने पास 2√2 के बराबर और माइनस टाइम्स √3 के बराबर। अब आप अल्फा बीटा गामा से कंपेयर कर लेते हैं, तो अल्फा इक्वल टू आ गया -1 के बराबर, बीटा इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 2 के बराबर और गामा इक्वल टू आ गया अगेन -1 के बराबर। हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर क्या पूछ रखा है, तो 3 अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस गामा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर किस आ जाएंगे, तो 3 अल्फा प्लस टाइम्स 4 बीटा और माइनस टाइम्स गामा के बराबर, ये पूछ रखा है 3 अल्फा माइनस 4 बीटा और माइनस प्लस 4 बीटा माइनस गामा के बराबर। यहाँ से अपन किस बराबर माइनस टाइम्स 3 के बराबर प्लस टाइम्स 8 के बराबर और माइनस टाइम्स माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 8 1 9 में से 3 जाएगा तो 6 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने किस आ जाएंगे +6 के बराबर। तो देख रहे हैं अपने पास क्वेश्चन को अपने पास घुमाया यहाँ पे भी जाता है, तो यानी अपने पास आंसर जो हो जाएंगे वो अपने पास किस आ जाएंगे +6 के बराबर। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर ज़्यादा डाउट है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक हमारे अबाउट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 29 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।